चलिए, आज एक बहुत ही चौंकाने वाले और कह सकते हैं एक काल्पनिक सवाल पर बात करते हैं। क्या होगा अगर अमेरिका अपने ही एक सहयोगी ग्रीनलैंड पर हमला कर दे? और ये सवाल ना हमारी पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम की कह सकते हैं एक कमजोर नसों को छेड़ता है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इससे ये भी पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? देखिए, शुरुआत बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा आइडिया जिसे पहले तो सबने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन देखते ही देखते वो एक बहुत ही सीरियस इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। जब पहली बार ये बात सामने आई कि अमेरिका ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है, तो सच कहूं तो पूरी दुनिया हंसी थी। सबको लगा कि ये तो एक रियल एस्टेट वाले की कोई अजीब सी फैंटेसी है, एक मजाक जो कल तक सब भूल जाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत का पूरा रुख ही बदल गया। जब ट्रंप के करीबी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मिलिट्री ऑप्शंस भी खुले हैं, बस वहीं से यह मामला मजाक से निकलकर एक असली खतरे में तब्दील हो गया। साफ हो गया कि यह कोई जमीन का सौदा नहीं है, ये तो इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल सिक्योरिटी के वजूद का सवाल बन गया है। तो चलिए, अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये जो हाइपोथेटिकल हमला है, ये उन नियमों को कैसे तोड़ता है जिन पर दशकों से हमारी दुनिया की सुरक्षा टिकी हुई है। तो ये ग्रीनलैंड आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई खाली पड़ी जमीन नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसकी अपनी एक आबादी है, और ये डेनमार्क का एक ऑटोनोमस हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, डेनमार्क अमेरिका का कोई दुश्मन नहीं बल्कि नाटो का एक फाउंडिंग मेंबर है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? ग्रीनलैंड पर हमला मतलब सीधे सीधे डेनमार्क पर हमला। और यहीं पर नेटो का वो सबसे जरूरी नियम सामने आता है, आर्टिकल 5। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। इसी एक वादे पर पिछले 70 सालों से यूरोप और अमेरिका की सिक्योरिटी टिकी हुई है, खासकर रूस जैसे बाहरी खतरों के खिलाफ। लेकिन सोचिए, यहां एक बहुत बड़ा पेच है। क्या होगा जब हमला करने वाला कोई बाहरी दुश्मन ना हो बल्कि उसी गठबंधन का सबसे ताकतवर मेंबर हो? नेटो को कभी ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इस पूरी बात को समझने के लिए ये याद रखना भी जरूरी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेटो को हमेशा एक ताकत से ज्यादा एक बोझ की तरह देखा। वो लगातार यूरोपियन देशों पर जोर डालते रहे कि भाई अपना डिफेंस खर्च बढ़ाओ। उनके लिए यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना एक तरह का सौदा था, कोई पक्का वादा नहीं। तो चलिए, एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर यह हमला सच में हो जाता तो क्या होता। इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते थे और कैसे दुनिया के जो नियम कानून हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाते। देखिए, सबसे पहला झटका लगता यूनाइटेड नेशंस को। यूएन चार्टर का आर्टिकल 24 साफ साफ कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। अमेरिका तो दशकों से इसी नियम का हवाला देकर रूस जैसे देशों की आलोचना करता आया है। तो अगर अमेरिका खुद ऐसा कुछ करता तो वो उसी नियम को तार तार कर देता जिसका वो खुद को सबसे बड़ा रखवाला बताता है। यूएन चार्टर एक तरह से अनदेखा कर दिया जाता। इसके ठीक बाद नेटो का वादा टूट जाता, आर्टिकल 5 का कोई मतलब नहीं रह जाता और ये इतना ताकतवर गठबंधन सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाता। और आखिर में वो भरोसा टूट जाता जिस पर पूरी की पूरी इंटरनेशनल व्यवस्था टिकी है। सोचिए, अगर सबसे पावरफुल देश ही नियम तोड़ेगा तो बाकी देश क्यों मानेंगे? डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडिक्सन ने जो कहा, उससे इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगता है। उन्होंने कहा कि एक नेटो देश पर हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने सिक्योरिटी सिस्टम का अंत होगा। मतलब ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, इस 70 साल पुरानी पूरी ग्लोबल व्यवस्था का खात्मा है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के लीडर्स ने भी एकदम साफ कर दिया कि वो अपनी आज़ादी से कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका ये बयान सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं थी, बल्कि ये उस डर को भी दिखाता है कि कहीं बड़ी ताकतें छोटे देशों को अपनी शतरंज का मोहराना समझने लगें। और इस खतरे ने ना यूरोप को फौरन एक कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब समेत 7 बड़े यूरोपीय देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और साफ साफ कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य मिलिट्री ताकत से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ से तय होगा। क्योंकि यूरोप ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर आज ग्रीनलैंड पर चुप रहे तो कल किसी और की बारी भी आ सकती है। तो चलिए, अब जरा और आगे की सोचते हैं। मान लीजिए कि ये जो नियमों का सिस्टम है ये खत्म हो जाता है, तो फिर दुनिया कैसी दिखेगी? इसके लॉन्ग टर्म असर क्या होंगे? ये सिचुएशन एक बहुत बड़े पाखंड को सामने लाती है।
देखिए, पश्चिमी देश हमेशा रूस जैसे देशों की आलोचना करते हैं कि वो जबरदस्ती बॉर्डर बदल रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका खुद ऐसा करता है तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? यही ना कि नियम तो सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं। और इससे रूस और चीन के उन दावों को और भी ज्यादा बल मिलेगा कि वेस्ट तो हमेशा से ही दोहरे मापदंड अपनाता है। और ये मत समझिए कि जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानों तक ही रहता। ऑस्ट्रिया की नेटो एनलार्जमेंट कमेटी के चेयरमैन की ये चेतावनी देखिए। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं तो यूरोप अमेरिकी ठिकानों को जब्त कर लेगा। मतलब ये सीधे सीधे वेस्टर्न अलायंस के अंदर ही एक टकराव की स्थिति पैदा कर देता। तो इसका आखिरी नतीजा क्या निकलता? हम एक ऐसी दुनिया में वापस चले जाते जहां नियम, कानून, समझौते, भरोसा सब खत्म हो चुका होता। एक तरह से मिडीवल दौर की वापसी, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलता। जो सबसे ताकतवर है वो जो चाहेगा वो करेगा और कमजोर देशों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आखिर में ये एक ही सवाल बचता है, अगर इस पूरी व्यवस्था को बनाने वाला ही उसे तोड़ने पर आमादा हो जाए तो फिर आगे क्या होगा? और ये सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, यह हम सभी के भविष्य का सवाल है।